अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं टमाटो केचप। टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और माह रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो इसलिए अभी से इसको बनाकर और इसको महफूज करके रख लें। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी और आप इसको बनाकर रख सकते हैं 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। ये कभी भी ख़राब नहीं होगी, पानी नहीं छोड़ेगी और इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा आसान तरीका। और आप इसकी लुक देखें ज़रा, ये बिल्कुल ऐसे ही बनकर तैयार होगी जिस तरह हम बाज़ार से लेकर आते हैं। और इसका आप कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका। तो चलें फटाफट से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़े की टमाटो केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से धो लिया है ताकि उनकी जो डस्ट और मिट्टी वगैरह वो अच्छे से निकल जाए। टमाटर आपके पास अगर कच्चे हों या बहुत ज़्यादा पके हुए हों या नॉर्मल हों, जो जिस तरह के भी आप चाहें उसकी टमाटो केचप बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने ऊपर वाला पार्ट इसका अलहदा कर लिया है और इसको हमने रफली कटिंग कर लेना है। 3-3, 4-4 टुकड़ों में काट लें। इस तरह हमने इसके छिलके भी नहीं उतारने और इसके बीज भी नहीं उतारने। इसी तरह हमने इसको रफली कटिंग करना है। बहुत आसान तरीके से हम केचप बनाएंगे। कोई हमने इसको ये नहीं करना कि इसको स्टीम देना है। तो इसी तरह मैं तमाम टमाटरों को कटिंग कर लूँ और उसके बाद इसको मैं एक देचकी में शिफ्ट कर दूँगी। आपने इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई है उसमें मैंने शिफ्ट कर दिए हैं और साथ में मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर देना है। हमने इनको पकाना है यहाँ तक कि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून नमक। 2 किलो टमाटरों में 1 टेबलस्पून नमक मैं शामिल कर रही हूँ। और साथ में हमने शामिल कर देना है, ये लहसुन है मेरे पास 5 जवे हैं लहसुन के, ये भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और इसके साथ हमने शामिल करना है सिरका, ये हाफ़ कप के करीब है। ये शामिल करने के बाद मैं इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएँ। तो वीवर्स, 7 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त से गल चुके हैं, पक चुके हैं, छिलके इनके अलहदा हो चुके हैं। आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं। तो अब हमने इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने टमाटरों को ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लिया है और एक जाली की मदद से हमने इसको छान लेना है ताकि तमाम छिलके और बीज वगैरह वो छाननी में ही रह जाएं और जो इसकी प्यूरी है वो नीचे चली जाए। यहाँ पर जो आपने टमाटो केचप बनाने के लिए बर्तन लेना है वो ज़रा खुला होना चाहिए ताकि जब वो पके तो उसके छींटे वगैरह वो आपके ऊपर ना आ सकें। तो इस तरह हमने तमाम टमाटरों की प्यूरी बना लेनी है और इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हमने निकाल कर अलहदा कर देना है। तो ये देखिए, तमाम ये हिस्सा मैं अलहदा कर लूँगी और जो प्यूरी है वो देगची में मेरे पास बच गई है। ये हमने करने के बाद वीवर्स, अब हमने इसमें शामिल करना है इमली। इमली मैंने भिगो दी थी, 1 कप था मेरे पास और इसको पूरी रात के लिए मैंने भिगो दिया है। ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसके जो इस तरह से बीज हैं इसको मैंने अलहदा कर लेना है और इसको भी उसी जग में मैंने ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद उसी जाली की मदद से हम इसको भी छान लेंगे और इसके जो भी ज़र्रे वगैरह हैं, एक्स्ट्रा हिस्सा वो इसमें अलहदा हो जाएगा। तो ये देखें वीवर्स, हमने ये भी इसमें से अलहदा कर लिया है। इमली बिल्कुल ऑप्शनल है, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो वीवर्स, अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया। जब एक बॉयल आ जाए तो तब हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। 200 ग्राम चीनी है, यानी 1 किलो टमाटरों में 100 ग्राम चीनी जाएगी। तो ये 200 ग्राम चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। सुरख मिर्च है 1 टेबलस्पून और ये है मेरे पास सोडियम बेंजोएट, क्योंकि हमने इसको बनाकर रखना है। अगर आप भी इसको बनाकर रखना चाहें, स्टोर करना चाहें, तो आप इसमें सोडियम बेंजोएट ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे ये लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगा। तो कलर इसका कुछ अच्छा नहीं आया है, सुरख नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कलर शामिल करने के बाद इसका कलर है वो सेट कर लूँगी। और इसके बाद हमने इसमें टाटरी शामिल करनी है। थोड़ी सी मैंने टाटरी शामिल की है, यानी 10वां हिस्सा टीस्पून का, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और आप इसकी थिकनेस ज़रा चेक करें, अभी ये बहुत पतला है, तो इसको थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए ये है मेरे पास गम, ये गवार गम भी इसको कहते
कहते हैं और ज़ैंथम गम भी कहते हैं। इसको मैंने 1 टीस्पून 1.5 गिलास पानी में शामिल करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और जब ये थिक हो जाए, ये देखें ये इस तरह की लुक में आ चुका है, तो तब हमने इसको भी इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा कर लिया तो ये अच्छी तरह से इसमें हल नहीं हो सकेगा। तो ये देखें ये इस तरह की लुक में आ चुका है, तो इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब ये जो हमारी टमाटो केचप है ये गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी और ये स्मूथ हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त इसमें शाइन भी आ जाएगी और इस तरह ये लगेगी जिस तरह बिल्कुल बाज़ार की केचप हो। तो आपने ये नहीं समझना कि ये कोई केमिकल है, बल्कि ये आम खानों में इस्तेमाल होता है, खानों को गाढ़ा करने के लिए, उनकी थिकनेस को बरकरार रखने के लिए। ये लंबे अरसे तक टमाटो केचप की थिकनेस को बरकरार रखेगा, तमाम चीज़ों को यकजान होने में मदद देगा। तो अब हमने इसको पका लिया है तकरीबन यहाँ पर 20 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और आप ये देखें ये हमारी टमाटो केचप बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसको करना है ठंडा। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो वीवर्स ये देखें ये है हमारी टमाटो केचप की फ़ाइनल लुक। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, इसका कलर भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह ये मार्केट से लेकर आते हैं। तो आप इनको बोतलों में भरकर महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, फ्रीज़र से बाहर भी रखेंगे तो तब भी ये लंबे अरसे तक चलेगी। तो आई होप वीवर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत ही ज़्यादा आसान करके दिखाने की कोशिश करूँ। तो वीवर्स आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।